आई वुड से जो आर्ट है, और आई वुड से फिल्म मेकिंग एक तरह का आर्ट ही है ये. आर्ट इज़ अनदर, फिल्म मेकिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट बेसिकली. और फिल्म मेकिंग से बड़ा कोई एक आई वुड से ज़रिया नहीं है जिससे लोगों को बताया जाए कि एक इंसान की सोच क्या है. जैसे एक स्क्रिप्ट राइटर है, जैसे हमारे टीम है, जैसे एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, फोटोग्राफर होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है. तो इस सबकी एक सोच होती है जो उसकी उपज होती है, और फिर एक राइटर कुछ लिखता है, फिर डायरेक्टर उसको अपनी सोच से उसको एक दूसरा फॉर्म देता है, और एक फोटोग्राफर होता है जो सिनेमेटोग्राफर, वो एक अपने ही सोच से उसकी और निखारता करता है. और वैसे ही उसमें एक आर्ट डायरेक्टर है जो पूरा एक रंगमंच सजाता है, जो लुक है एक कैनवस एक क्रिएट होता है, तो इट बिकम्स आर्ट. और जो एक्चुअली इसको सब सजाने के लिए भी सब किया जाता है, सो दैट जो ऑडियंस है उसका एक उसमें रुचि बढ़े, और उसको एक 3 घंटे बैठने का एक रीज़न मिले कि वो बैठ के देख सके. तभी तो देखेंगे कई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं. कुछ कहते हैं इसकी स्क्रिप्ट कमज़ोर थी, या डायरेक्शन कमज़ोर थी, या परफॉर्मर कमज़ोर था, या मतलब कुछ था नहीं उसमें. कुछ फिल्में होती हैं जो आप ख़त्म हो जाती हैं और आप सोचते हैं यार थोड़ी और लंबी फिल्म होती. तो इट्स ऑल बेसिकली एन आर्ट which actually touches the hearts of the audience and he gets glued to it. करंट सिनेरियो में जो ये देखा जाए कि कोविड हैज़ लॉक डाउन द होल वर्ल्ड, इसमें कला, संगीत, साहित्य, फिल्म को आप कैसे देख रहे हैं? कोविड ने एक्चुअली ना एक टोटल डिफरेंट डायमेंशन दिया है एक फिल्म मेकर को, नई सोच या कुछ और क्रिएटिव सॉल्यूशन लाने के लिए. आई डोंट नो इफ आपने वो देखी होगी, जब लॉकडाउन था, जब कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था, एक फिल्म की थी, आई डोंट नो हु इज़ द डायरेक्टर, बट वो अमिताभ बच्चन का एक चश्मा खो जाता है. तो उसमें ऐसा दिखाया कि जैसे कि सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक चश्मा उसके सिर्फ वो अमिताभ बच्चन का चश्मा ढूंढने के लिए, लेकिन बट दैट एवरीथिंग वाज शॉट इन देयर ओन होम्स. एंड एक कनेक्टिविटी लेके आए, जैसे दिखाया कि एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं. तो ये भी एक नया तरीका है, सोच है फिल्म मेकर का कि अभी कोविड है. अभी ऐसा होता है फिल्म मेकर तो कभी चुपचाप बैठ नहीं सकता, ही वॉन्ट समथिंग टू पुट समथिंग टू द ऑडियंस. तो दैट gave a very good chance for him to come up with something and made a quite an interesting thing. मतलब ये भी एक है. और एक फिल्म आई थी नंदिता दास की. शी अलोन इज इन द हाउस, बट with the sound mixing and all with the sound, the audio prospect, she showed as if there are at least 5 or 6 characters in the film, but you will see only that one girl, one lady in the house. So that's another way of putting your creative juices in front of the client. Again, it's a matter of COVID, because otherwise I don't think this kind of a film would have come up if it was any other normal scenario. हम लोग क्यों करेंगे, so that is I would say was one of the very good way of making films in a different way or different dimensions. अभी जैसे आपको पता है कि भाई नॉर्मली विश्वांग जो है एक लास्ट ईयर बहुत काफ़ी अरसे से एक्टिव है, और अगर कोविड नहीं होता तो आई थिंक इट कुड हैव बीन अ मच बिगर, ब्रॉडर एंड वास्ट event it's supposed to be. But now currently it is because of COVID, we've been restricted and we've been doing on a country level separately, virtual level. Now how do you see this, the art and the such kind of event is going to give a scenario to learn, to express and to get more connectivity to the community or to the world? वैसे देखा जाए जितना फिज़िकल इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है उतना इट मे नॉट, बट नेवरदलेस दिस काइंड ऑफ initiative has been taken
which is very good because at least कुछ ना होके एटलीस्ट हम इस चीज़ से जुड़ पाएंगे तो होएगा। और क्या है कि अगर हम बिल्कुल ही कुछ सोच के क्या ना कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई हल ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ टुडे having Zoom or whatever other platforms are there where we can go virtual and still we can showcase what we have or what we think. Other way around, I would say this is the right time and this is more important time than to showcase yourself so that जो आर्ट का जिज्ञासु है या रुचि है, वो इतने दिनों से अगर डिस्कनेक्टेड है आर्ट से, he is actually frustrated and he wants to really see now what is there. क्योंकि जहाँ से मैं हूँ जैसे दिल्ली से, तो वहाँ पे कई सारी आर्ट गैलरीज हैं. I would say every week there is a new exhibition happens and you would end up meeting same people every week. So that is the thing. Everybody wants to see other person's work, what's happening, what is he doing. He's always curious to know अब आगे क्या होने वाला है. बल्कि तो यही एक वक्त है कि जिस वक्त है ना कि अब हमने क्या सोचा है इस वक्त कोविड में, तो वही है कि वो सोचता है अब अगर वो अकेला बैठा है अपने घर में तो क्या सोच रहा होगा, क्या बनाएगा और क्या लिख रहा होगा, क्या है उसका. तो वो इट गोज आउट एंड इट गेट्स कन्वेड to other people, and I think this is a very good platform. This is the right time to go and showcase your work, and it's a good exchange. Then you come to know what other person in the other part of the world is thinking and what we are from here we are thinking.